नमस्ते दोस्तों, राम राम, आदाब और सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सारे बहुत बढ़िया होंगे यार। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इंडिया से यूके आना चाहते हैं। एज अ स्टूडेंट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस, जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है, जिसमें सबसे कम गाइडेंस आपको अवेलेबल है, जहां पे आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कर सकते हो और जो सबसे टाइम टेकिंग चीज भी होगी आपके लिए, वो है टू गेट अ स्टूडेंट वीजा। और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। मेरे साथ एक इशू भी हुआ था जो काफी लोगों के साथ होता है, and most people don't talk about it, they don't know where to find help and whatever। तो उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट्स, एंड चैनल नया है प्लीज सब्सक्राइब करना। इट हेल्प्स मी स्टे मोटिवेटेड फॉर creating more amazing content for you guys। And on that note, let's get straight into the video as I tell you how to apply for visa from India for UK as an international student। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, अगर UK वीजा के लिए आपको अप्लाई करना है, you don't apply through UK's High Commission or whatever, they don't call you in for interviews over there। You apply through VFS। VFS is the institution that has been given the power to process the visa applications, and वो फिर वहां से हाई कमीशन के पास जाती है, and वहां से वो अप्रूव और रिजेक्ट करते हैं whatever, but VFS has the power to process your visa applications। तो आप अप्लाई VFS पे करने वाले हैं, and that I wanted to clear out before getting into the video, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि लाइक VFS क्या है एंड वीजा एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है एंड ऑल ऑफ इट। सो दैट्स जस्ट इट। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग ओवरऑल एज फार एज यूर कंसर्न। आपको बस एक चीज समझनी है कि आप अप्लाई यूके वीजा के लिए अगर कर रहे हो तो आप VFS के थ्रू करेंगे। यार अब सबसे बड़ी चोट जो होती है ना बच्चों के साथ, उन्हें ये नहीं समझ में आती कि यार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उनके। मतलब मोस्ट पीपल डोंट नो, लाइक on VFS website you're gonna see a really long list of documents। it's not really clear, it's very vague। people say a lot of things कि ये चाहिए वो चाहिए, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। क्लियर लिस्ट दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और एक एक की बात करूंगा। You get a better understanding of what this document is and why it's important। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। इंडिया से बाहर जाने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, चाहे आप एज अ स्टूडेंट जाओ, चाहे आप एज अ एम्प्लॉय जाओ, चाहे आप फॉर टूरिज्म जाओ, anytime you want to get out of India or any country, in fact, you need a passport। Now, passport की बात मैं सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ? Because this is the most crucial document that you're going to need when you're applying abroad। Even while applying to universities, you might have to prove that you have a passport, you're allowed to exit the country। Even then, only then they're going to consider your application। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपने पासपोर्ट बनवा लिया है। इंडिया में पासपोर्ट बनाना आसान नहीं है। यू नीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। अगर उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं जरूर बना के बता दूंगा आपको कि आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बट इट टेक्स अराउंड 1.5 month। इफ यूर इन अ डिफरेंट सिटी, अ स्मॉलर सिटी, इट माइट टेक इवन लॉन्गर देन दैट। आपको किसी बड़े शहर में जाके अपने घर के पास अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी। इट्स अ रियली टीडियस प्रोसेस। सो प्लीज मेक श्योर यू हैव योर पासपोर्ट। अगर आप इस साल के लिए एम कर रहे हो, सबसे पहले पासपोर्ट बनाना शुरू कर दो यार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैश लेटर। ये कैश लेटर क्या होता है अंकित भाई? कैश लेटर कहां से मिलता है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? कैश स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी यूनिवर्सिटी जहां आपने अप्लाई करा है वो आपको प्रोवाइड करेगी। यू नीड to have an unconditional offer letter from a university in order to be able to apply for a visa। ये बात याद रखना, ये बच्चों को नहीं पता होता है। you can't apply for a visa जब तक आपके पास एक प्रॉपर ऑफर लेटर नहीं है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ऑफर लेटर क्या होता है, ऑफर लेटर कहाँ से मिलता है, व्हाट इज, हाउ टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज, इन सारी चीजों की बात मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा यहाँ कहीं पे, एंड यू गाइस कैन चेक आउट। वो वीडियो जरूर देख लेना इफ यू हैव एनी डाउट्स इन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज और कैसे लें। वंस यूर कंप्लीटेड योर एनरोलमेंट, जब आप अपना एक्सेप्ट कर लेते हो वो ऑफर, यू हैव टू पे अ सर्टेन डिपॉजिट। मैंने 3000 pounds पे करे थे आउट ऑफ माई फीस। वो आपकी फीस में कवर हो जाता है, बट यू हैव टू पे बिफोर कमिंग, एंड वो जब आप पे कर देते हो, देन यू गेट अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज अनकंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर। एंड व्हेन यू हैव दैट कैश लेटर, उसमें एक नंबर होता है, वो आपका कैश नंबर है। वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दैट यू कांट इवन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर वीजा। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ही चाहिए होंगे। आप इसके बिना प्रोसीड भी नहीं कर सकते हो एप्लीकेशन में। बट वंस यू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, देयर आर अदर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू प्रोवाइड, जो आपको लेकर जाने होते हैं व्हेन यू गो फॉर योर वीजा अपॉइंटमेंट एज वेल। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से समझ लो कि क्या क्या आपको चाहिए और आप कैसे इसे ऑब्टेन कर सकते हो। पहला डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स। दिस इज द most important document that the visa team is going to care about। they need to know you have the funds to sustain yourself। आप यहाँ आ रहे हो रहने के लिए, तो आप यहाँ रह सकते भी हो या नहीं, ये चीज वीजा ऑफिस को पता होनी चाहिए। एंड वो ये डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द फंड्स।
अब फंड्स आप कैसे कैसे शो कर सकते हो, 2-3 तरीके हैं। आई एम ऑन स्टूडेंट लोन, तो मैंने अपना लोन सैंक्शन लेटर दिखाया था एंड दैट गॉट मी थ्रू। उस एक केस में एक सिचुएशन आती है जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करने वाला हूं, विच इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट यू माइट फेस इफ यू आर गोइंग थ्रू अ स्टूडेंट लोन। सो वीडियो के एंड में इस चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। कई बच्चों के वीजा बहुत डिले हो जाते हैं। मेरा खुद का वीजा मेरी फ्लाइट से 2 दिन पहले आया था एंड इट वाज रियली स्ट्रेसफुल। सो आई एम गोना टेल यू नॉट टू मेक द मिस्टेक्स दैट आई मेड। तो वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। दूसरा सोर्स हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स आपको फंड करने वाले हैं, यू नीड टू मेंटेन दैट अमाउंट इन योर अकाउंट फॉर 28 डेज। तो 28 दिन तक आपको पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखने पड़ते हैं एंड फिर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है ब्रिटिश हाई कमीशन को, सो दैट दे कैन अप्रूव योर वीजा। जब आप वो शो करते हो, वो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपके पास फंड्स है या नहीं है, फिर वो अप्रूव करते हैं। बैंक स्टेटमेंट की जगह आप एफडी या ये सारी चीजें भी दिखा सकते हो। मेरे को इतनी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट आई नो कि आप अपने ओन सोर्स ऑफ फंड्स को यूज करके यहाँ पे आ सकते हो एंड यू हैव टू मेंटेन दोस फंड्स इन योर अकाउंट फॉर 28 डेज। तीसरा एक और सोर्स होता है जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता होता है, इट्स अ स्कॉलरशिप। अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिली है एंड आप एलिजिबल हो, आपका वो फंड्स भी कवर कर रहा है, आप स्कॉलरशिप लेटर फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी उन्हें दिखा सकते हो एंड दे एक्सेप्ट इट एज अ प्रूफ ऑफ इनकम या फिर अ प्रूफ ऑफ फंड्स, एंड वो आपको उसके बेसिस पे भी वीजा अलॉट कर देते हैं। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भी आप फंड्स दिखा रहे हो, प्लीज मेक श्योर यू रिसर्च अबाउट इट अलॉट। लोन वाले के बारे में तो मैं बात कर लूंगा, बट अगर आप ओन सोर्स या स्कॉलरशिप से कर रहे हो, डू रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मेक श्योर कि ये स्टेप आप मिस ना करो, क्योंकि वो बाकी डॉक्यूमेंट्स में एक बार को आपको चांस दे देते हैं, बट अगर आप फंड्स नहीं दिखा पाते हो तो वो आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। चौथे टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके एकेडमिक प्रूफ्स एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड थे, अगर आपने कहीं पे आपकी जो डिग्रीज है, आपके जो स्कूल के मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ों का एक कॉपी आपको अटैच करना पड़ता है एंड ये आपको अपलोड करना पड़ता है। ये आपके वीज़ा के एप्लीकेशन के साथ जाती है एंड दे टेक अ लुक एट योर रिकॉर्ड एंड दे सी इफ यू आर एक्चुअली गुड इनफ टू बी सेंट। इसमें आप वो बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं आपकी, वो वेरीफाई करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट है या नहीं है, ऑल ऑफ दैट। सो मेक श्योर कि आपके पास अपने अभी तक की सारे डॉक्यूमेंट्स हो। अगर आपने अपनी डिग्री अभी तक नहीं ली अपनी यूनिवर्सिटी से, मैंने नहीं ली थी, यू हैव टू मेक श्योर यू हैव द ओरिजिनल डिग्री। प्रोविजनल से आप काम चला सकते हो शुरू शुरू में, बट यू नीड टू इंश्योर दैट आपको इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल डिग्री मिल जाए। आपको ट्रांसक्रिप्ट निकालने पड़ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे थे तो मेक श्योर कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो वहां का, आपको वहां का लीविंग सर्टिफिकेट मिल चुका है, ऑल ऑफ दैट इज क्लियर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच करोगे, प्लीज इंप्रूव योर ऑड्स ऑफ गेटिंग अ बेटर एंड अ फास्टर रिस्पॉन्स। एक डॉक्यूमेंट जो बड़ा ही अजीब सा डॉक्यूमेंट है यार, बट फॉर सम रीजन वी हैव टू कंप्लाई बिकॉज ये गाइडलाइंस में है, आपको एक टीबी टेस्ट कराना पड़ता है फ्रॉम एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। उसकी लिस्ट मैं ढूंढ के कोशिश करता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल जहां पे आप ये करा सकते हो। आपको एक टीबी टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है जो आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ता है, दैट यू डू नॉट हैव ट्यूबरकुलोसिस। ये यूके वीजा की रिक्वायरमेंट है। ये एक स्टेप है जिसके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा है, बट यू एक्चुअली हैव टू गो थ्रू दिस। So make sure you get your TB test done as well. अंकित भाई, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये तो बता दिया, बट उसके बाद होता क्या है, कैसे चीजें होती है, फीस कितने लगने वाली है यार, फीस की बात कर लेते हैं। और अगर फीस की बात कर रहे हैं तो आपको 2 तरह की फीस पे करनी पड़ती है। आपको एक साथ ही पे करनी पड़ेगी ये, बट यू हैव टू पे दिस नेवरदलेस। आपका अराउंड 1000 कुछ पाउंड्स का खर्चा इसमें हो जाता है। आपको पहली फीस पे करनी पड़ेगी जो है आपकी वीजा एप्लीकेशन फीस, जो कि अराउंड 524 पाउंड्स है एज ऑफ नाउ। हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, ये चेंज होती रहती है, ये आपको वेबसाइट पे देख के पता करनी पड़ेगी। उनके मैं लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूंगा, जितने भी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन गो चेक इट आउट योरसेल्फ। वीजा एप्लीकेशन फीस आपकी एक अलग होती है और इसके अलावा आपको एक इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है, जो बेसिकली यहाँ का आपका एनएचएस का एक्सेस आपको ग्रांट करता है। एक तरह से ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप मान सकते हो, दिस लाइक एन इंश्योरेंस। एंड ये आप पे करते हो ताकि आपकी कभी तबीयत खराब हो या कुछ हो, बिकॉज यू कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट ओवर हियर फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो यू हैव टू गो थ्रू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड उसके लिए यू हैव टू पे अ सर्टेन प्रीमियम एज एन इंटरनेशनल पर्सन हु इज लिविंग हियर। तो वो एक फीस आपको पे करनी पड़ती है, विच कम्स टू अराउंड 700-750 पाउंड के आसपास होता है वो। तो दोनों मिला के आपको 1200-1300 पाउंड, अराउंड 1.5 लाख का खर्चा आपका इसमें होने वाला है। एंड ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी एट द टाइम यू मेक योर एप्लीकेशन। ये नॉन रिफंडेबल होती है, वीजा एप्लीकेशन फीस होती है। आपके IHS वाले फीस आपको तब भी वापस मिल जाएगी अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो, बट वीजा एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। अंकित भाई, ये सब तो ठीक है, मैं वीजा के लिए अप्लाई कब करूं यार, लेकिन कितना टाइम लगता है यार वीजा प्रोसेस होने में, ये सारी चीजें कितनी जल्दी कर सकता हूं मैं, हाउ टू नॉट एंड अप इन अ सिचुएशन लाइक आई डिड, जहां पे 2 दिन पहले आपको वीजा मिल रहा है। देखो, मेरी स्टोरी थोड़ी अलग थी। मैंने काफी जल्दी अप्लाई कर दिया था। इनफैक्ट आई अप्लाइड फॉर माई वीजा इन जुलाई एंड
मेरी एप्लीकेशन गई थी एंड द ओनली प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग वाज मेरा जो लोन सैंक्शन होना था वो बहुत टाइम लगा रहा था। आई अप्लाइड फॉर माय लोन इन जनवरी, दैट गॉट सैंक्शनड अराउंड मे, एंड मे के बाद भी दे वर नॉट गिविंग मी सैंक्शन लेटर एंड एवरीथिंग। काफी इश्यूज फेस करे मैंने फ्रॉम द बैंकिंग साइड ऑफ थिंग्स बिकॉज इट वाज अ स्टूडेंट लोन, आई वाज गोइंग थ्रू अ गवर्नमेंट बैंक एंड एवरीथिंग। इट वाज अ रियली स्लो प्रोसेस एंड दैट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ टाइम। मैं और पहले अप्लाई कर देता, एंड इवन आफ्टर अप्लाइंग, जब आप एक स्टूडेंट लोन के थ्रू जाते हो, दे बेसिकली सेंड योर बैंक अ मेल। आपके बैंक के पास फ्रॉम ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिस समवन इज गोना सेंड अ मेल वीजा टीम का टू चेक। ये बैंक मैनेजर के पास आपकी मेल जाने वाली है, जो भी आपके बैंक ब्रांच आपने प्रोवाइड कराया है उस पर जो ईमेल आईडी दी है उस मैनेजर के पास ये मेल जाएगी, एंड दे बेसिकली वांट टू कंफर्म दैट ये जो हमारे पास सैंक्शन लेटर आया है दिस इज वैलिड और नॉट। और ये मेल मेरे बैंक मैनेजर के पास शायद जा रही थी, दोनों ने ध्यान नहीं दिया या फिर उनके स्पैम में जा रही थी, कोई इशू हो रहा था एंड इट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग। एंड उस चीज की वजह से इट टुक मी अराउंड 2.5 months टू गेट दैट सॉर्टेड आउट। मुझे जाके बैठ के उनके साथ ये चीज फिक्स करानी पड़ी थी, एंड द सिचुएशन वाज सो बैड दैट ऑन 15 September माय फ्लाइट वाज ऑलरेडी बुक्ड फॉर 21 September। ऑन 15 September मी एंड माय पेरेंट्स वर डिसाइडिंग इफ वी नीड टू कैंसिल द फ्लाइट एंड पुश द डेट फॉरवर्ड। थैंक गॉड मेरा वीजा उस टाइम तक मेरे बैंक के पास मेल आ गई, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया एंड माय वीजा गॉट प्रोसेस द नेक्स्ट डे। बट मुझे 2.5 से 3 महीने लग गए थे वीजा आने में, एंड इट वाज रियली स्ट्रेसफुल। मेरे को मल्टीपल इंक्वायरीज रेज करनी पड़ी थी, उन्हें एस्केलेट कराना पड़ा था। यू हैव टू पे फॉर इट एंड इट्स अ रियली लाइक इट वाज अ रियली स्ट्रेसफुल पीरियड ऑफ माय लाइफ ऑनेस्टली। मेरे को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्वड। व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू इज ये बात आप अपने बैंक मैनेजर से क्लियर कर के रखना। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से जा रहे हो, आई डोंट थिंक दीज इश्यूज अराइज। आई नो पीपल जिनका एक हफ्ते के अंदर वीजा आ गया है विदाउट इवन they didn't go for a priority service, they went for the normal service. Priority service actually बहुत महंगी होती है। If you ask me, you should go for it or not, मत करो। If you have time, आप जून जुलाई तक try करो that you apply for your visa. You're gonna get your visa sanctioned by August at max. Do not go for August end because those are the peak times and उस time पे बहुत time लग सकता है process होने में। I know people who've taken like 1.5 months to get their visa. मेरी situation was an exception. I have been unlucky in that scenario. इन जनरल मैंने लोगों को देखा है, इफ यू अप्लाई ऑफ पीक विच इज अगर आप जून जुलाई में ही अप्लाई कर देते हो तो आपका 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एट मैक्स वीजा घर पे आ जाता है। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप सितंबर या फिर अक्टूबर एंड में अगस्त एंड में करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे हर कोई अप्लाई कर रहा होता है, इट्स अ रश पीरियड। कुछ एक आधी टिप्स आपको और दे देता हूँ यार। डिलीवरी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है आपको ऑनेस्टली। आप जाके अगर कलेक्ट कर सकते हो तो आप कलेक्ट कर लेना, बट अगर आपके घर से दूर है, आप किसी सैटेलाइट सिटी में रहते हो ना, आपको दूर जाना पड़ेगा वीजा कलेक्ट करने के लिए, देन ऑफ कोर्स ऑप्ट फॉर द डिलीवरी। और यार वहाँ पे लाउंज एक्सेस के वो 2-3 हज़ार रुपए लेते हैं, नॉट वर्थ इट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से वेरीफाई करना, मैंने जो आपको लिस्ट दिया उसे चेक करना। अगर आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, देयर ऑलरेडी गोना वेट योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू सेंड देम आउट, तो आपको उसमें इशू नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं यार, इन सारी बातों का आप अगर ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर अपना स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा। ये सारे खर्चे मैंने आपको बता दिए हैं, ये प्रोसेस होता है। मैं वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आपको अप्लाई करना है फॉर द वीजा। वो गवर्नमेंट ऑफ यूके का ऑफिशियल वेबसाइट है एंड इमिग्रेशन ऑफिस का, तो वहां पे आपको उसके थ्रू पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है ऑनलाइन। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स प्रीटी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप करोगे, आप सारी चीजें वेरीफाई करोगे, आप पेमेंट कर दोगे तो आपका वीजा इन प्रोसेस हो जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। एंड जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी वहां पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, देयर गोना स्कैन इट एंड देयर गोना सेंड इट, एंड उसके बाद आपका वीजा लगने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंड अपॉइंटमेंट इतनी भी लेट नहीं मिलती है। आई गॉट इट फॉर लाइक 1.5 week बाद के अपॉइंटमेंट मिल गया था मुझे व्हेन आई अप्लाइड फॉर इट। आई अप्लाइड फॉर इट इन ऑफ पीक ड्यूरेशन, मैं हर चीज प्लानिंग के साथ कर रहा था एंड स्टिल आई मीन इमेजिन अगर आप बिना प्लानिंग के करोगे, आप अगस्त एंड में जा रहे हो, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हो जाती है तो दैट वुड बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू गाइज। सो मेक श्योर यू कीप योर टाइम फॉर इट, एंड मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ आप अभी के अभी पासपोर्ट शुरू कर दो अगर आपके पास नहीं है तो यार आई होप आज की वीडियो के बाद आपके लिए ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है और कैसे अप्लाई करना होता है, कितनी फीस लगती है और आपको कितना टाइम लग सकता है। इन सारी चीजों के बारे में बात मैंने करने की कोशिश करी है आज। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू हिट मी इन द कमेंट्स। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, मैं हमेशा कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एज वेल, आई एम प्रीटी एक्टिव देयर। आई रिसेंटली कनेक्टेड विद समवन हु गॉट टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई ट्राइड टू हेल्प देम द बेस्ट आई कुड। एंड आपको भी अगर कोई डाउट्स है, यू कैन हिट मी अप ओवर देयर।
आज की वीडियो में बस इतना ही यार। अगर कोई भी डाउट्स है, anything whatever, just let me know in the comments. Like the video if you learned anything of value, and do hit the subscribe button. This is a new channel, it really helps me a lot and it motivates me to do better. And बहुत जल्द वापस आऊंगा यार नई वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।